अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब उम्मीद है अल्लाह ताला का आप पे करम होगा, बिल्कुल ठीक होंगे इंशाल्लाह, आमीन। अच्छा, आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन। तो ये मेरी मॉर्निंग और इवनिंग रूटीन बहुत सिंपल है, देयर इज़ नथिंग हेक्टिक अबाउट इट। सबसे पहले जो चीज़ उठते ही मैं करती हूँ, आई ओपन द ब्लाइंड्स ऑफ माई रूम, क्योंकि रोशनी जो है, सनलाइट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जब तक वो रोशनी मेरे घर में आती नहीं है, आई फील वेरी डिप्रेस्ड एंड सैड। तो जब मैं कर्टन्स वगैरह पीछे करती हूँ तो सबसे पहले मैं चेक करती हूँ कि बाहर क्या के हालात कैसे हैं, मौसम कैसा है। आजकल आपको पता है गर्मी गर्मी है, लेकिन कुछ दिनों से रात को थोड़ा मौसम बेहतर हो रहा है। घर भी उतना ज़्यादा गर्म नहीं है जितना नॉर्मली होता था। तो आजकल सुबह के टाइम जो है वो कम तपिश है, कम गर्मी है। और परसों तो आई थिंक मैं उठी थी कुछ दिन पहले, तो बिल्कुल बादल बादल बने हुए थे, और फिर अराउंड लाइक दोपहर को बहुत ज़्यादा धूप आई थी। तो सबसे पहले उठते ही आई फ्रेशन अप, और मैं जो है अपना बेड जो है उसकी बेडशीट वगैरह, लाइक आई मेक अप माई बेड, दैट्स द मस्ट थिंग आई डू। बाकी कमरे में चीज़ें समेटूँ नहीं समेटूँ, दैट्स अनदर टास्क। लेकिन बेड जो है वो सबसे पहले मैं बनाती हूँ, क्योंकि बेड अगर आपकी बेडशीट सही हो, आपका बेड सही हो, तो आपके कमरे का जो आधा काम है ना वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो बस ये फिर बेडशीट जो है वो सही करके उसके बाद फिर आई गो एंड आई चेंज क्लोथ्स। मोस्टली कभी मैं जो है वो क्या करती हूँ, मैं पहले नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद कपड़े बदल लेती हूँ, और कभी भी जो है मैं कपड़े बदल के नाश्ता कर लेती हूँ। तो डिपेंड्स ऑन माई मूड, आई यू कैन से। लेकिन यह है कि रूटीन मेरी सेम रहती है मॉर्निंग जो ये क्योंकि उससे अगर आप मॉर्निंग रूटीन सेम रखते हैं तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होता है। अपनी मॉर्निंग रूटीन को ट्राई करें, सेम रखें, उससे टाइम मैनेजमेंट में आपको बहुत आसानी होगी। तो बस फिर आज मैंने क्या किया था, आज मैं जल्दी तैयार हो गई थी, तो मैंने आज ये अंगरखा पहना था। ये मेरी मामा लेके आई थी, लेकिन ये बहुत लूज़ था मुझे, तो ये फर्स्ट टाइम पहना है मैंने। तो आई डिडंट ट्राई आउट बिफोर, तो बहुत लूज़ था ये, लेकिन चलो खैर है, इट लुक प्रीटी दो। फिर बस वही द थिंग दैट आई डू अबाउट केयरिंग योर सेल्फ इज़ मस्ट स्किन केयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी दिन मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं अपनी स्किन पे क्या चीज़ें लगाती हूँ, दैट दिस इज़ अकॉर्डिंग टू माई स्किन। मैं थोड़ी बहुत मैंने रिसर्च की, व्हाट आर द थिंग्स दैट आई नीड और माय स्किन नीड्स, तो उस हिसाब से जो है वो मैंने प्रोडक्ट्स जो है वो ऑर्डर किए थे, एंड आई यूज़ देम, और उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो आपको मैं किसी दिन बताऊंगी व्हाट आई यूज़। और इस वीडियो में आई ट्राई टू शो माई फेस लिटिल। आई एम अ लिटिल हेजिटेंट एट फर्स्ट, बहुत ज़्यादा, पता है वो थोड़ी हेजिटेशन होती है आपको पहले पहले। So I just tried in this video to show my face little, and inshallah hopefully I'll start showing slowly complete face. तो बस थोड़ा मैं बस, कहते हैं ना इतने सारे लोगों के सामने एकदम से आना, सो दैट्स द थिंग व्हाट बॉदर्स, बट इट्स ओके, आई विल बी फाइन। तो मैंने अपने बाल स्ट्रेट किए थे आज। मैं रोज़ नहीं करती हूँ बाल अपने स्ट्रेट, कभी मेरा दिल चाहता है तो मैं कर लेती हूँ, वरना यूजुअली आई लीव देम एज दे आर, क्योंकि बहुत ज़्यादा आयरनिंग भी अच्छी नहीं होती। कहीं बाहर जाना हो तो मैं लाजमी करती हूँ, घर में डेली जो है वो मैं नहीं करती हूँ। लेकिन कभी कभी टू मेक माई सेल्फ हैप्पी एंड फील गुड आई डू इट। फिर जल्दी थोड़ा बहुत जो मैं नॉर्मल सा मेकअप करना होता है वो करके, एंड आई वॉज रेडी फॉर द डे। और तैयार होके जो है वो मैंने किचन में जाना था। तो जी ये हूँ मैं, आई खूबसूरत तो हूँ मैं, चलो खैर कोई। अच्छा, ये जान नमाज मिला है मेरे लिए, मैं लेना चाह रही थी पर वो अल्लाह ने खुद ही भेज दिया मेरे लिए। अहमद के जो फ्रेंड है वो उम्रा करने गए हुए थे, तो मदीना से मेरे लिए इतना प्यारा जान नमाज लेके आए हैं। मैं अभी जो इस पे नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी है, तो उनको सारे सवाब भी मिलता रहेगा। और ये है भी इतना प्यारा, मेरा दिल भी चाह रहा था। मेरे पास एक और ब्लैक है, वो थोड़ा छोटा है, तो ये बहुत अच्छा है। अच्छा, दूसरा काम जो है जो मस्ट है जी डेली, वो है स्वीपिंग द फ्लोर। ब्रश लाजमी होता है, मॉप तो जो है वंस इन अ वीक या ट्वाइस इन वीक वंस। तो स्वीपिंग, ये देखिए कितना गंद निकला है, आई मीन एक दिन ना मारूं तो आप सोचिए कितना गंद होगा। मेरे घर में बहुत डस्ट आती है, और इतने बाल कि मैं विग बना सकती हूँ। मैं सोच रही हूँ एक्सटेंशन का जो है वो मैं काम करना शुरू कर दूँ, बहुत मुझे प्रॉफिट मिलेगा, बहुत पैसे कमाऊंगी मैं। इतने इतने बाल होते हैं। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि इतना गंद कहाँ से आया है। हालांकि देखें, मेरे घर में घर वाले चप्पल अलग हैं, बाहर वाले चप्पल अलग हैं। अहमद आते हैं, वो बाहर वाले शूज़, घर आते हैं वो घर वाला चप्पल पहन लेते हैं, फिर भी इतना गंद। तो विंडोज़ भी आजकल बंद है। आप सोचिए जब विंडोज़ ओपन होंगी तो क्या होगा आगे जाके, इंशाल्लाह मौसम अच्छा आएगा जब, तो अब मैं खिड़कियाँ, दरवाजे, बैल्कनी का डोर, ये टीवी लॉन्च की खिड़कियाँ, कमरे की खिड़की, आई ओपन दैम। मैं बिल्कुल उनको खुला रखती हूँ ताकि घर में एक फ्रेश फील आए, तो बस पता नहीं फिर क्या होगा। तो बस ये द थिंग दैट आई स्वीप द फ्लोर। अच्छा, कभी मैं नाश्ता करने से पहले कर लेती हूँ और कभी मैं बाद में कर लेती हूँ, डिपेंड्स ऑन द मूड। तो इसमें ऊपर नीचे हो जाए, ऑल्टरनेट कर सकते हैं आप, जैसे आपको इजी लगे, बेहतर लगे। मोस्टली मैं क्या करती हूँ, जो मोस्टली यही मैं करती हूँ कि मैं पहले जो है वो ब्रश लगा लेती हूँ, ताकि मुझे थोड़ा ना वो सुकून होता है कि मैं साफ़ सुथरी जगह बैठ के आराम से नाश्ता कर रही हूँ। तो
उसके बाद ये होता है कि आपको सुकून रहता है। तो फिर आजकल जो है वो मैं नाश्ता जो है वो बिल्कुल मज़े से कर रही हूँ। आजकल मैं पराठे, अंडे और इस तरह बना रही हूँ, और साथ साथ जो है वो मैंने सोचा होता है कि मैं रात को क्या बनाना है, तो मैं उसको फॉर एग्जांपल चिकन निकालना हो या कोई ऐसी चीज़, वो मैं पहले निकाल लेती हूँ। दाल वगैरह भिगोनी हो तो मैं उठते ही भिगो देती हूँ, या इस तरह ना। तो आप भी इस तरह कर लिया करें, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगी आपकी। सॉरी फॉर दिस, पर ये शक्लें मैं बनाती रहती हूँ कैमरे के पीछे। अगर आपको नज़र आए तो मैं कॉमेडी सर्कस में जा सकती हूँ। तो ये चिकन मैंने भिगोया था, बोनलेस चिकन, चिकन का कीमा बनाने के लिए। तो ये उठते ही मैंने भिगो दिया था। तो वो आपको पता है बोनलेस चिकन कितनी जल्दी वो है, वो डिफ्रॉस्ट हो जाता है। तो बस वही किया था मैंने। रात के खाने की तैयारी साथ साथ में कर लेती हूँ। ये आपका प्रेप वर्क होता है। ये छोटी छोटी जो टास्क होती हैं ना, जो चीज़ें होती हैं जो हम करते हैं, ये बहुत ज़्यादा टाइम आपका सेव करती हैं एक्चुअल में। अब देखिए, मैं जब तक नाश्ता करूँगी, सफाई करूँगी, चीज़ें करूँगी, तब तक मेरा चिकन जो है वो डिफ्रॉस्ट हो जाएगा। और उसके बाद जो है मैं थोड़ा रेस्ट भी कर सकती हूँ उसको, जब तक मैं उसको डाल दूँगी उसमें स्ट्रेनर में, उसका पानी निकल जाएगा, तब तक मैं कुछ और कर लूँगी या बैठ जाऊँगी, रेस्ट कर लूँगी। ठीक है, तो इस तरह पराठा मैंने अपना साड़ दिया है, कोई बात नहीं, तब तक मैं कुछ और कर लूँगी या बैठ जाऊँगी, रेस्ट कर लूँगी। ठीक है, तो इस तरह पराठा मैंने अपना साड़ दिया है, कोई बात नहीं। जब पर वह ये है कि वो क्रिस्पी हो गया था, मज़े का हो गया था। इट्स फाइन, इट्स ऑलराइट, चलता है। तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि आपकी जो डेली रूटीन होती है ना, मॉर्निंग इवनिंग हो कुछ भी हो, उसमें टाइम मैनेजमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो मेरी जो इससे पहले रूटीन थी वो टोटली डिफरेंट थी। मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती थी, मैं ना स्मार्ट वर्क नहीं करती थी, जिसकी वजह से मेरा घर तो साफ़ रहता था, लेकिन मैं खुद बजाते खुद मैं थक जाती थी। मेरे पास अपने लिए कोई टाइम नहीं रहता था। मैं ठीक से ना नाश्ता करती थी, ना मैं ठीक से अपना ख्याल रखती थी। मैं सुबह उठ के तैयार भी नहीं होती थी, कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं पहनती थी, ना ही मैंने कभी अपने बाल बनाए थे। सिर्फ एक चीज़ स्किन केयर है, वो मैं लाजमी करती थी। लेकिन जब से मैंने कुछ चेंजेस लाना शुरू किए, पहले पहले थोड़े थोड़े, उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मेरा बर्डन यानी कि स्ट्रैटेजीज़ मैंने अडॉप्ट की अपनी जो रूटीन है उसमें। उससे ये हुआ कि मेरा जो काम है वो जल्दी हो जाता था। आई वॉज़ मोर फोकस्ड, और टाइम बहुत कम कंज्यूम करने लगी थी मैं टास्क्स में, क्योंकि वो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। पहले मैं एक दिन में सब कुछ करने की कोशिश करती थी, विच इज़ सो रॉन्ग। ऐसा ना करें। मैं इंशाल्लाह अपकमिंग ब्लॉग्स में आपके साथ अपनी टाइम मैनेजमेंट रूटीन शेयर करूंगी, जैसे कि मैंने उसको कैसे डिवाइड किया है, हाउ आई मेड माई स्केड्यूल, हाउ आई मेड माई टाइम, और टास्क कैसे कैसे मैंने डिस्ट्रीब्यूट की हुई हैं, किस तरह करती हूँ मैं। तो ये बताने का मकसद ये नहीं है कि आप बिल्कुल वैसे करें। आप कुछ चीज़ें अडॉप्ट कर लें जो आपको सूट करेंगी, कुछ चीज़ें आप सीख के आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। जैसे मैंने बजाते खुद, जब मेरी कोई सेट रूटीन नहीं थी, मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, स्टडी की इस बारे में, वीडियोस भी देखी, दूसरी औरतों के व्लॉग्स भी देखे यूट्यूब पे, एंड दे वर सो फैंटास्टिक माशाल्लाह। तो उनसे मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी, कुछ चीज़ें उनकी अडॉप्ट की, कुछ चीज़ें उनकी अडॉप्ट करके उनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर लिया। तो इसी तरह आप भी करें। आप रूल्स वगैरह चीज़ें दूसरों की देखें, उनको, आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है उसको फ़ौरन अडॉप्ट करें, उसको इम्प्रोवाइज़ करें, अपने तरीके से कर लें। ज़रूरी नहीं कि जो मैं कर रही हूँ आप वही करें, आप अपनी चीज़ करें अपने तरीके से, वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए, ना कि आप किसी और को फॉलो करें। आप उसमें अमेंडमेंट्स करें, आप देखें कि नहीं अच्छा वो पहले ये कर रहा था, मैं पहले ये करूँगी, मेरे लिए ये आसानी है। क्योंकि देखें, आप हर कोई हाउसवाइफ होती है, हाउसवाइफ नहीं होती हर कोई। हर एक हाउसवाइफ के बच्चे होते हैं, कुछ के नहीं भी होते। जैसे मेरे अभी बच्चे नहीं हैं, तो मेरे लिए लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू वुमेन जिनके बच्चे हैं, या जिनके बच्चे भी हैं और वो ऑफिस भी जाती हैं। ठीक है, तो आप वो चीज़ें अडॉप्ट कर लें जो जिनसे आपको आसानी रहे। तो बच्चों, जिनके बच्चे हैं उनकी लाइफ तो टोटली डिफरेंट होती है, क्योंकि बीच बीच में उनके लिए सरप्राइजेस आ रहे होते हैं, बच्चे कुछ कर रहे होते हैं, कुछ कर। जिनके स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनकी लाइफ फिर थोड़ी जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ आ जाती है, क्योंकि वो उनको अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है। जब बच्चे चलो स्कूल गए हुए हैं, उनका खाने की तैयारी वगैरह कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो वो आप उसके बीच में फिर भी आपको चलो थोड़ा सोने का भी टाइम मिल सकता है। वो डिपेंड करता है आपने अपना किस तरह आप चीज़ें जो हैं वो डिवाइड किए हैं, स्केड्यूल बनाया हुआ है, तो ताकि आप टाइम मैनेज कर सके ना। तो मेन थिंग जो है टाइम मैनेजमेंट की वो यही है कि आप उसमें से अपने लिए टाइम निकालें। टाइम निकालना पड़ता है, टाइम आपको अपने लिए मिलेगा कभी नहीं। ये आप पे है कि आप किस तरीके से चीज़ें मैनेज करते हैं। मैनेज करने से ही होती हैं चीज़ें, और उसी से ही टाइम निकलता है। मैं इंशाल्लाह, आप स्टे ट्यून रहें, मैं आपके साथ बहुत अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं इंशाल्लाह, मैं जिसमें आपके साथ अपना स्केड्यूल जो मैंने ऑलरेडी एक डायरी में लिखा हुआ है, लिटरली लाइक आई स्टडीड, मैंने सोचा कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं, और मुझे कैसे करना चाहिए कैसे नहीं। तो वही आज की जो आप व्लॉग देख रहे हैं, इसमें जो मैंने किया है ये मेरे स्केड्यूल में था कि आज मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना है।
तो मैंने वही चीज़ें की। ये जो आज मेरा दिन था ये चिल आउट दिन था मेरा, यानी हफ्ते में मेरे पास जो है वो 7 दिन होते हैं। तो जो फ्राइडेज़ होते हैं, फ्राइडेज़ को मैं इतना काम नहीं करती क्योंकि अहमद जो है उनका ऑफ होता है, तो आई ट्राई टू स्पेंड टाइम विद हिम। हम लोगों ने कहीं बाहर जाना हो या कुछ व्हाटएवर एक्टिविटीज़ वी वांट टू डू वी डू, समटाइम्स वी चिल इन द होम इटसेल्फ, घर में ही रहते हैं हम लोग। तो उसी तरह मैंने कुछ दिनों को जो है वो रखा हुआ कि आज मैंने ये करना है, आज मैंने ये करना है। तो वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगी कि मेरी रूटीन क्या है, तो आप उससे जो है वो कुछ अडाप्ट कर लें, कुछ अपना कर लें, तो ज़रूर आपके वो बहुत काम आएगी, हेल्पफुल होगी। तो बस जैसे देखिए आपने देखा मैंने नाश्ता कर लिया, साथ साथ मैंने वो कर दिया था, चिकन जो है वो भिगो दिया था, फिर मैंने चॉपर कीमा बना लिया, जल्दी जल्दी से मैंने ये कर लिया। इसके बीच में बस कितना ज़्यादा टाइम था, मैं फ्री थी, उसमें मैंने जो है वो घर जो है वो स्ट्रेटन अप कर लिया, थोड़ा बहुत चीज़ें जो है वो डीप क्लीन तो होता नहीं था, स्ट्रेटनिंग अप थी जो डेली होती है वो मैं डेली करती हूँ। स्वीपिंग और स्ट्रेटनिंग अप तो आपको पता है सभी डेली करते हैं, डी क्लटर भी डेली होता है कि जो चीज़ जहाँ बिलोंग करती है वहाँ से वहाँ रख दी जाए। हर चीज़ की अपनी मखसूस जगह होनी चाहिए घर में, जब हर चीज़ की अपनी जगह होती है ना तो वो बेहतरीन रहती है। अगर आप कोई चीज़ उसकी जगह पे नहीं रखते तो वो ज़ाहिर है वो घूमेगी, इधर उधर हो जाएगी। तो जब हर चीज़ अपनी जगह पे रहती है दैट्स द बेस्ट थिंग। आप कोशिश करें अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को उनकी सपोर्ट लें, उनको बोलें कि प्लीज़ आप इधर रखें, इधर रखें। अपने बच्चों को अपने साथ इनकॉर्पोरेट किया करें अपने कामों में, चीज़ों में, उनको बताएं कि ऐसे करो समहाउ प्यार से, अपने तरीके से। माओं को इतने कमाल तरीके आते हैं बच्चों को ना सेट करने के, तो आप करें, ज़रूर करें। जैसे मेरी मामा थी, वो हमें बोलती थी कि अब खेलो, सारा दिन बेशक खेलो, लेकिन खेलने के बाद अपने खिलौने जहाँ से लिए वहीं रखने हैं। तो इस तरह चीज़ें थी। तो उस तरह ये नहीं कि मेरी मामा आ रही हैं वही खिलौने रख रही हैं, वही चीज़ें रख रही हैं, तो हमारी अम्मा की तो एक नज़र ही काफ़ी होती थी, घूरती थी बस, चलो ये काम हो गया। तो शी वॉज़ नॉट अ वेरी स्ट्रिक्ट मदर बट शी वॉज़ अ वेरी डिसिप्लिन मदर। तो बच्चों को डिसिप्लिन करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर ये क्या, यहाँ इस टाइम पे जो है ना अहमद आ गए थे, तो मैंने फिर कहा कि मैं उनके लिए मिल्क शेक बनाती हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी टाइम था, खाने की तैयारी हो चुकी थी और मैंने कबाब जो थे वो बना के रख दिए थे। आधे जो थे मैंने वो फ्रीज़ कर दिए थे, आधे मैंने नीचे फ्रिज में रखे थे ताकि मैं उनको पका लूँगी और वो तो उनकी थोड़ी शेप जो है वो स्टिफ हो जाएगी, क्योंकि मैं उनको फ्राई करके नहीं डालूँगी उसमें। आप चाहें तो आप फ्राई करके भी डाल सकते हैं। अच्छा, मैंने फिर ये मैंगो जो पल्प है ये आप देख रहे हैं, मैंने ना ये हमेशा ना सेव किया होता है। लास्ट टाइम गर्मियों में मेरे पास बहुत ज़्यादा मैंगो आए थे, तो वो ऑलरेडी लाइक अराउंड 10-15 आई थिंक 10 केजीज़ थे। तो मैंने क्या किया था कि मैंने जो थे अराउंड कुछ मैंगो जो है वो हमने वैसे ही काट के खा लिए थे, और बाकी जो थे वो मैंने क्यूब्स करके मैंने उनको फ्रीज़ कर दिया था, क्योंकि वो फिर ज़ाया हो जाते, फ़ायदा नहीं, इतने ज़्यादा नहीं खाए जाते। इतने अहमद थे, मेरी सिस्टर थी, मैं थी, तो मैं इतने ज़्यादा नहीं, मैं तो ऑलरेडी जो है वो खा के आई थी पाकिस्तान से, तो मैंने इतने नहीं खाए थे। बाकी अहमद जो थे वो और मेरी सिस्टर वो थे। मेरी सिस्टर जो है वो आती थी वीकेंड पे, तो वो जितने खा सकती है, वो इतने मीठे की शौकीन नहीं है, फ्रूट तो उसको मना है, उसको हराम है फ्रूट, ठीक है। तो ये फिर आप इस तरह, अगर आपके पास ज़्यादा मैंगोज़ है ना, सीज़न होता है, और वैसे भी अगर आप फ्रोज़न लेते हैं उसका वो टेस्ट नहीं आता। इस तरह आप ज़्यादा मैंगो पे, यहाँ पे कितनी ऑफ़र लगती है जब गर्मियाँ आती हैं, आप ज़्यादा ख़रीद के बल्क में तो आप रख सकते हैं, आप अपने बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसकी मैंगो प्यूरी बना के आप डिज़र्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में ये यूटिलाइज़ हो जाता है। मैंगो आइसक्रीम कुछ औरतें जो है घर में खुद बनाती हैं, आप बच्चों के लिए मैंगो डिज़र्ट्स, मैंगो वैसे उनके लिए चंक्स जो है आप उसमें डाल सकती हैं, ओवरनाइट ओट्स में डाल सकते हैं आप, बहुत सारी चीज़ों में यूटिलाइज़ हो जाता है। और इसका टेस्ट जो है वो दूसरे फ्रोज़न से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि ये फ्रेश मैंगोज़ लिए होते हैं आपने, तो इसका बहुत मज़े का टेस्ट आता है। तो ये जो मैंगो मिल्क शेक की रेसिपी वही नॉर्मल रेसिपी है ये, लेकिन मैंने सबसे पहले जो सीखी थी अपने चाचू से सीखी थी, मेरे सबसे छोटे चाचू जो फोत हो गए हुए हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, वो बहुत जल्दी हमें छोड़ के चले गए थे, पर ये उन्होंने मुझे सिखाई थी फर्स्ट टाइम जब मैंने किचन में चीज़ें करना शुरू की थी, तो ही वॉज़ द वन हु टॉट मी दिस। अच्छा, वो बहुत बहुत ज़्यादा बर्फ़ डालते थे, मैं उतना ठंडा नहीं पी सकती, लेकिन वो जब बनाते थे तो ही यूज़ टू ऐड टन्स ऑफ आइस। वो उन्होंने ना किसी मिल्क शेक जो दुकान वाले थी उनसे सीखा था। वो लोग बहुत ज़्यादा बर्फ़ इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए उनका जो मिल्क शेक है वाकई मैंने भी ऑब्ज़र्व किया वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। और मेरे चाचू कहते हैं वो लोग अंदर ना वो डालते थे येलो कलर भी थोड़ा सा, टू मेक इट मोर ब्राइट, क्योंकि वाकई मैंने ऑब्ज़र्व किया हम जो घर में मैंगो शेक बनाते हैं उसका उतना येलो या उस तरह ब्राइट कलर नहीं आता। अच्छा, फिर क्या हुआ जी, आज बहुत मज़े का काम हो गया था। अहमद ने बोला कि मेरा जो है वो कबाब हांडी खाने का दिल नहीं कर रहा, मेरा चावल खाने का दिल कर रहा है। तो फिर मैंने अपना ख़जाना निकाला जो हमारी मेन्यू वगैरह थी, फिर उन्होंने डिसाइड किया हम कहाँ से जो है वो राइस ऑर्डर करेंगे। हम लोग जो है वो पर्टिकुलर हैं बहुत ज़्यादा अपने खानों को लेके, हम
ट्राई करते हैं डिफरेंट रेस्टोरेंट्स, लेकिन बहुत ज़्यादा कम है जो हमारे एक्सपेक्टेशंस पे उतरते हैं। फिर ये जो रेस्टोरेंट है ये बहुत ही हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट है। यहाँ से हमने ऑर्डर की थी चिकन 65 बिरयानी विच इज़ वेरी 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 डिलीशियस। उफ़ उफ़ उफ़, इसका जो मज़ा आता है, ये मेरी मामा आई थी तो उनको मैंने खिलाई थी एंड शी बिकेम अ फ़ैन ऑफ इट। वो अभी तक मैं जब उस दिन भी मैंने खाई, मैंने कहा मामा आज हमने चिकन 65 बिरयानी खाई, तो वो उनको याद आ गई। अब मैं जब भी इंशाल्लाह पाकिस्तान जाऊँगी तो आई विल टेक इट फॉर हर। हमने जो है वो फैमिली पैक ऑर्डर किया था क्योंकि मेरी सिस्टर भी आ रही थी और पर्सनली खुद हम बहुत खाते हैं ये, टू बी ऑनेस्ट। ये इतनी टेस्टी होती है, इसमें बोनलेस चिकन होता है, चिकन 65 होता है, साथ में ये सैलड देते हैं। सैलड में प्याज और नींबू ही होते हैं। वो प्याज जो थे मैंने फ्रिज में रख लिए थे। मैंने कहा कल मैं जब कबाब हांडी बनाऊंगी तो मैं उसमें यूटिलाइज़ कर लूँगी प्याज जो है, क्योंकि शाम को हम प्याज नहीं खाते, दोपहर को तो हमें लंच होता ही नहीं क्योंकि घर पर कोई नहीं होता, तो वो नहीं हम खाते। तो ये बहुत साथ में एक मीठा भी देते हैं, ये ब्रेड पुडिंग। मैं तो वो नहीं खाती, अहमद ने वो खाई थी। फिर बाद में हमारा दिल किया मीठा खाने का, तो वी जस्ट ऑर्डर्ड आइसक्रीम। और आई एम अ चॉकलेट लवर सो आई विल ऑलवेज गो फॉर चॉकलेट फ्लेवर। और अहमद ने और मेरी सिस्टर ने बोला दिल गो फॉर वनीला। तो मैं उनकी चोरी कर करके भी खा रही थी, तो मैंने कहा मेरा किसी के साथ शेयर नहीं करूँगी, मेरी कोई भी ना खाए। तो आई फिनिश दिस इन जस्ट 2 days। मैं उस टाइम भी ख़त्म कर सकती थी पर मैंने खाना खाया हुआ था तो मैंने कहा चलो थोड़ा हाथ होला रखती हूँ। तो ये खा रहे थे हम लोग, बहुत इन्जॉय कर, साथ साथ हम तमाशा इन्जॉय कर रहे थे जिसको आजकल हम बहुत देख रहे हैं। फर्स्ट एपिसोड से हम दोबारा शुरू किया हुआ है बिकॉज वी डिडंट सी इट। मैंने थोड़े देखे थे, अहमद ने देखे थे, और ये मेरी बहन देखी जैसे शादी पर मेहमानों के आगे कैमरा नहीं आता, वो खाना खा रहे थे, वो तमीज़ से खाना शुरू हो जाते हैं। ये उसका वो सीन चल रहा था। वो अहमद ने उसको बोल रहे थे और खाओ, और मैंने कहा मेरी तुम लोग बिल्कुल ना खाना। उन लोगों ने थोड़ी थोड़ी चखी तो कहते हैं नहीं ये नहीं अच्छी। मैंने कहा तुम लोग हो ही बोर। फिर इसी तरह बस हमारा टाइम जो है वो गुजर गया। तो आज का ये मेरा दिन था, बहुत बहुत अच्छा गुजरा। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग व्लॉग्स। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।